नमस्कार। लास्ट लेक्चर जो था हमने उसमें कुछ ड्यू पॉइंट्स के बारे में बात किया था। फिर हमने ये बात किया था कि हमारी जो हवा है, वो कैसे बिहेव करती है अगर वो ऊपर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाती है, एलिवेशन उसका बढ़ता है और जब नीचे आती है तो क्या होता है, उस बारे में बात की थी। और हम लोग ज़्यादातर देख रहे थे कि प्रेशर और एल्टीट्यूड से क्या हवा में बदलाव आते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड के थोड़ा और कुछ जानकारी ले लेते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक हैजार्ड का। और जैसे मैंने पहले भी कहा था पिछले लेक्चर में भी कि ज़्यादातर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही जो हवाएं हैं, जो हॉट या वार्म हम लोग कह लें या कूल एयर ले लें, तो वो कैसे अफेक्ट करती है ओवरऑल साइक्लोनिक इफेक्ट को डेवलप करने में, हरिकेन्स डेवलप करने में या टॉर्नेडो डेवलप करने में कैसे इफेक्ट होता है उसका और कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मामला जो है ये हवा का है, विंड्स का है। और उसके साथ साथ जो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन है तो उसके हिसाब से हमको क्लाउड्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्लाउड्स एग्जैक्टली कैसे बनते हैं और कितने बड़े मात्रा में उसकी साइज क्या होती है क्लाउड्स की और किस तरह से पहचाने जाते हैं उसको करके। ए क्लाउड इज कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ice particles, or a mixture of both. This forms on a tiny condensation nuclei। मतलब ये एक कंडेंस होना शुरू होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होता है और उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके गिरने शुरू होते हैं। वही हम लोग बेसिकली जो रेन प्रोसेस की बात करते हैं। क्लाउड ड्रॉप्स condenses on small particulates called cloud condensation nuclei. Breaking or spilling waves इन ओपन ओशन आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर कंडेंसेशन। ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा वर्षा ऋतु आती है और जब क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं, ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि ओशन की तरफ से क्लाउड्स आए, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ द वाटर विच इज अवेलेबल ऑन ए लार्जर स्केल और इन टर्म्स ऑफ द एरिया। बहुत ज़्यादा एरिया में वो पानी है, अवेलेबल है, तो वहाँ से ये कंडेंसेशन होना शुरू होता है। लो क्लाउड रिफ्लेक्ट्स सोलर एनर्जी। ये हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले में पार्ट में भी पढ़ा था और उसमें भी बात की थी। ये लो क्लाउड जो होता है ये रिफ्लेक्ट्स सोलर एनर्जी, कूलिंग द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर सिस्टम करता है ये। हाई क्लाउड जो होता है ये एब्सॉर्ब ऑनगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, वार्मिंग द अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम। ये लेवल जो है आपका एलिवेशन का जो हम लोग कहते हैं, वो भी डिफरेंट क्लाउड्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर को। वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर रोल ऑफ क्लाउड इज प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन। ये हम लोग सब समझते हैं कि ये बारिश जो है वो बादल देते हैं, जब जब भी गरजते हैं तो बारिश हमारा होता है करके। और ये दो पॉइंट्स हैं जो हमने कहा कि आपका एक तो लो क्लाउड्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ द एल्टीट्यूड, वो क्या करते हैं आपका रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर एनर्जी। और जो हाई क्लाउड्स हैं एलिवेशन में अगेन और एल्टीट्यूड में हम लोग बात करें तो ये एब्जॉर्ब करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को और ये रिजल्ट्स इनटू वार्मिंग, और यहाँ पे ये कूलिंग करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमने पहले भी बात की थी कि हमारा जो रेडिएशन आ रहा है वो किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी अर्थ को और एटमॉस्फेयर को। अब अगर ये थोड़ा सा देखें कि इसकी जो क्लाउड बनने का प्रोसेस है वो क्या है और कैसे होता है करके। फर्स्ट आपका जो है कि इन वार्म क्लाउड्स क्या हो रहा है, सैचुरेटेड एयर, इसमें मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी की बात हो रही है हमारी करके। सैचुरेटेड एयर राइजेस रैपिडली, तो ये ऊपर उठना शुरू होती है, इसको अपड्राफ्ट भी कहते हैं करके। एज इट राइजेस इट कूल्स, क्योंकि ऊपर जो है आपका प्रेशर जो है वो कम हो रहा है आपका करके, तो कूल होना शुरू हो जाती है, विच फोर्सेस कंडेंसेशन। तभी कंडेंसेशन प्रोसेस में आया है, कंडेंसेशन होना शुरू हुआ, तो आपका यहाँ पे वो जो रोल था हमारा, जो बात हो रही थी लेटेंट हीट वाली, वो भी आएगी यहाँ पे। अब दिस क्रिएट्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड्स। तो ये प्रोसेस है आपका, क्लाउड में ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो रहा है यहाँ पे।
और ये जो आपकी वार्म एयर है वो ऊपर उठनी शुरू हुई है करके। दूसरा पार्ट है एज मोर कंडेंसेशन, मतलब बहुत कंडेंसेशन अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, इज एडेड द ड्रॉप grow until they reaches a diameter of 50 to 100 माइक्रोमीटर। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होके ये बड़े बनना शुरू होते हैं करके। और थर्ड जो है, द ड्रॉपलेट्स आर कैरिड अलूफ्ट, मतलब ये उठना शुरू होता है ऊपर, अब ड्राफ्ट की तरफ जाएगा ये करके होगा। और ये राइजिंग इन द राइजिंग क्लाउड दे कोलाइड एंड कोलिज, और ये एक दूसरे से मिलके ये और बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिसकी साइज रेंज करती है ऑलमोस्ट 1000 to 2000 micrometer. The size of the raindrop, they can even reach maximum diameter, इसका जो है वो 7000 माइक्रोमीटर तक पहुंच सकता है करके। अब क्या हो रहा है, as the drop grows in size their weight increases until it overcomes the upward forces of the rising air and they begin to move down। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ये, अब ड्राफ्ट हो नहीं पा रहा है तो ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस है आपका जो है, द ड्रॉप्स बिकम अनस्टेबल एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स व्हाइल फॉलिंग, और ये हमारा जो है ये फाइनली हमको रेन देता है। तो ये एक प्रोसेस पूरा है जो आपका क्लाउड्स बनाता है, कंडेंसेशन हो रहा है, फिर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बनते हैं, फिर बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, फिर बड़े ड्रॉपलेट्स ऊपर जा नहीं पाते हैं और वो आपके वेट के कारण वो नीचे आना शुरू होते हैं, एंड देन इट ब्रेक्स इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। अब आते हैं क्लाउड्स और उसका डेफिनेशन का। आप अगर आसमान में देखेंगे तो हर एल्टीट्यूड का एक अलग निज़ाम है, एक तरह से कह सकते हैं कि हर एल्टीट्यूड पे आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगा। और कुछ क्लाउड जो हैं आप देखेंगे तो वो काफ़ी किलोमीटर्स तक होते हैं, उसकी हाइट काफ़ी थिक होती है और वो क्लाउड्स काफ़ी डेंजरस होते हैं इन टर्म्स ऑफ, हम लोग जो बात करते हैं क्लाउड बस का, सडन बादल फटा और ये सब की बात होती है। तो ये क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड फॉर्म। इसका शेप भी जो है उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये देखते हैं कि क्या क्लाउड्स हैं ये वाले। तो निम्बो स्ट्रेटस थिक फ्लैट रेन क्लाउड है, ये बिल्कुल ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे, ये एक से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। ये हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं कि, या तो अल्टीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं कि उसमें रहेंगे करके। फिर आपका आता है कुमुलोनिम्बस। कुमुलोनिम्बस है ये इसका ये दिया हुआ है कि कुमुलोनिम्बस ये भी रेन क्लाउड है करके, लेकिन ये काफ़ी, इसकी हाइट जो है ये काफ़ी तगड़ी होती है करके, आप देख सकते हैं कि ये इसकी हाइट है करके। और ये करीब करीब नहीं तो ये आसमान में 12 किलोमीटर की हाइट तक भी जाता है करके। फिर आपका आता है अल्टो अल्टोस्ट्रेटस, हाई एंड फ्लैट क्लाउड्स हैं ये वाले। और ये आ रहा है आपका तीसरा जो है, ये एक तरह से ग्लोब्यूलर पैचेस में दिखते हैं, ये सिरो कुमुलस हाई पैची क्लाउड्स हैं जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे करके। तो ये वाला जो क्लाउड है कोलोनोबिम्बस जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, और इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग। अब आते हैं फॉग पे। फॉग काफ़ी कॉमन, जो धुंध हम लोग को नज़र आती है वो काफ़ी कॉमन एक तरह से एटमॉस्फेरिक हैजार्ड है, इससे वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। और ये कहाँ पे देखा जाएगा ये और क्यों देखा जाएगा, इसकी भी एक वजह है। अगेन इसमें दोनों जो चीज़ें प्ले करती है वो है, एक तो पानी, दूसरा कंडेंसेशन का आपका होगा, तीसरा आपका होगा टेम्परेचर, कि जैसे ही वेरिएशन होगा ये बनना शुरू होगा करके। सो फॉग क्या है, ये भी एक क्लाउड लेयर ही है, एक क्लाउड लेयर एट और क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये बहुत हाई नहीं होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल सरफेस से सटा हुआ चलता है। इसी वजह से जो होता है कि इवन हम लोग जब फ्लाइट्स की बात करते हैं, फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही क्योंकि फॉग लैंड पे है, हवा में नहीं है, ऊपर नहीं है फॉग। तो ये वाली चीज़ें भी, और रास्ते में भी अगर हम लोग जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो फॉग बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ चलता है करके। एक होता है रेडिएशन फॉग,
इसमें क्या है, एयर टेम्परेचर एट ग्राउंड लेवल फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट, तो ये बनाएगा आपका फॉर्म्स इन वैलीज, लो लाइंग एरियाज ऑन क्लियर विंटर नाइट्स, ये आपका रेडिएटिंग फॉग इसको कहते हैं, ये बनता है। दूसरा होता है एडविकेशन एडविक्शन एडविक्शन फॉग जो है, एडविक्शन फॉग जो है ये वार्म मॉइस्ट एयर लेयर मूव्स ओवर कोल्ड सरफेस, यानी सरफेस आपका ठंडा है, उसके ऊपर गर्म हवाएं चल रही हैं और ये रिजल्ट करेगा, सो वार्म एयर लेयर लूजेस हीट टू द सरफेस, टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द ड्यू पॉइंट एंड कंडेंसेशन अकर्स। सो ये एडविक्शन फॉग होगा। तो ये दो तरह के फॉग हैं जो कि अमूमन देखे जाते हैं, और ये जो है ये अगेन आपका जो है विंटर के समय आपका ये चीजें ज्यादा देखी गई है करके। अब ये दूसरा जो है एडविक्शन जो है ये कहाँ होगा, ज्यादातर फॉर्म्स ओवर ओशन व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर अबव द वार्म करंट मूव्स ओवर द कोल्ड करंट एंड कंडेंसेशन अकर्स। तो गर्म हवा जो है आपकी वो जो है व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा उसमें ह्यूमिडिटी होगा, अबव वार्म करंट्स ओवर मूव्स ओवर कोल्ड करंट्स एक्चुअली। तो ये इस वजह से आपका होगा। तो ज़्यादातर देखा है कि अगर कोई समुद्री इलाका है पास में तो वहाँ पे भी ये फॉग का इश्यूज होंगे, और दूसरा जो है अगर कोई वैली है वहाँ पे भी होगा, लेकिन ये होगा कि अगर ये टेम्परेचर में वेरिएशन है करके। तो जब वार्म और मॉइस्ट एयर अबव अ वार्म करंट मूव्स ओवर अ कोल्ड करंट, तब ये जाके एडविक्शन फॉग आपका बनेगा। तो ये भी एक हैजार्ड जो हमेशा देखा गया है करके। अब प्रेसिपिटेशन प्रोसेस जो है इसको हम लोग देखते हैं, एयर दैट मूव्स अपवर्ड इज चिल्ड बाय द एडियाबेटिक प्रोसेस। ये हमने आगे भी देखा था कि जैसे जैसे एयर मूव अपवर्ड करती है तो वो चिल्ड होना शुरू होता है, और ये टोटली हमने वो भी देखा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस है विच लीड्स टू प्रेसिपिटेशन पूरा करके। एयर कैन मूव अपवर्ड इन 4 वेज। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये आपका साइक्लोनिक जो फॉर्मेशन है, साइक्लोन का फॉर्मेशन उसको बताता है करके। और दूसरा एक ये भी है कि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है एयर का वो फुल्ली लोडेड है, वो आपका मतलब लोडेड इन टर्म्स ऑफ द मॉइस्चर है, लेकिन वो लोड होके क्या आ जाता है, तो टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और उसके बाद जो मूवमेंट है आपका वो आपका साइक्लोनिक इफेक्ट बताता है। एक है आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, इसको भी हम लोग देखें। दूसरा है कन्वेक्शन प्रेसिपिटेशन। तीसरा जो है मूवमेंट ऑफ एयर मासेस एंड देयर इंटरेक्शन विद वन अनदर, स्पाइरल सर्कुलेशन है एक कन्वेक्शन है, एक स्पाइरल है। अब कन्वेक्शन जो है ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखा जाता है, और ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। दूसरा है कन्विक्शन, कन्विक्टिव प्रेसिपिटेशन जो है वो आपका ज़्यादातर साइक्लोनिक इफेक्ट में देखा जाता है करके। और स्पाइरल जो है वो भी साइक्लोन में देखा जाता है, जो कि अगेन टेम्परेचर वेरिएशन जो विंड्स का है वो, और प्लस स्पीड ऑफ विंड्स जो उसकी वेलोसिटी है उसको इंटरेक्ट करके ये आपका बनता है। तो ये इंटरेक्शन जो है दैट रिजल्ट्स इनटू साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। चौथा जो है आपका है कन्वर्जेंस। अब इसमें क्या हो रहा है, वेयर एयर करंट्स कन्वर्ज टूवर्ड्स एट अ लोकेशन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, यानी विभिन्न जगह डायरेक्शन से जो एयर सर्कुलेशन आ रहा है वो एक कन्वर्ज हो रहा है एक सेंटर पॉइंट पे, फोर्सिंग एयर एट द सरफेस अपवर्ड। तो ये पुश करता है पूरा जो आपका सर्कुलेशन है उसको ऊपर जाने के लिए। तो ये चार जो मोशंस हैं जो कि बताए गए हैं, एयर मूव्स अपवर्ड इन 4 वेज। एक तो आपका ओरोग्राफिक, कन्विक्टिव, स्पाइरल एंड कन्वर्जेंस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी इसको एक कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ओरोग्राफिक जो है आपका,
ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बहुत ही कॉमन है और हम लोग इसको समझते हैं करके, क्योंकि हमारे देश में इंडियन प्लेट में ये हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड अप एंड ओवर अ माउंटेन बैरियर। तो ये आपका है। तो हमारा जो है आपका हम ले लें तो हमारे ये यहाँ से जाएंगे आप करके, तो यहाँ पे आपके पास हिमालयन फ्रंट है पूरा। तो ये आपका ओरोग्राफिक माउंटेन बैरियर है, यहाँ पे यहाँ आपका हिमालय है। प्रोड्यूसिंग कूलिंग, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो मॉनसून में जो फुल्ली लोडेड विंड्स आती हैं वो क्या करती हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इसमें, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं एक बार कि क्या हो रहा है करके इसमें। क्योंकि ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ये आपका बिकॉज ऑफ दी आपका टोपोग्राफी की वजह से हो रहा है करके। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में अगर हम लोग देखें तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में जो हमने बात की आगे, मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड अप एंड ओवर माउंटेन बैरियर प्रोड्यूसिंग कूलिंग, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये पूरा प्रोसेस है करके। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है कि वार्म मॉइस्ट एयर जो है आपका फ्रॉम ओशन ले लो, आपका एयर राइजेस एंड इट कूल्स बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, टेम्परेचर ड्रॉप्स। क्योंकि ऊपर जैसे जाएगा वो कूल होना शुरू होगा और टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। एयर कूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस, क्लाउड फॉर्म्स। तो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ, क्लाउड cools at the moist adiabatic rate और results into precipitation, और ये इन फॉर्म ऑफ स्नो फॉल होगा और नीचे जब आएगा तराई इलाकों में तो वहां पे आपका हैवी रेन्स देगा आपका करके। एयर डिसेंट इज कंप्रेस्ड एंड अकॉर्डिंग टू द एडियाबेटिक प्रिंसिपल गेट्स वार्मर। और ये चीज भी हमने देखा था कि जैसे एयर ऊपर जा रहा है तो वो ठंडा हो रहा है, लेकिन जैसे नीचे आएगा वो गर्म होगा करके। सो वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल इवापोरेट्स। थर्ड जो है आपका, जो एयर इज वार्मर एंड ड्रायर, मॉइस्चर हैज बीन रिमूव्ड। ये वाला पार्ट में जब हम लोग आ रहे हैं करके, ये हम लोग कहते हैं ज्यादातर कि ये लीवर्ड स्लोप एरिया है और ये ड्राई एरिया है, इसीलिए तिब्बतियन साइड में अगर आप जाएंगे तो डेजर्ट है वो करके, वहां पे वर्षा नहीं होती है क्योंकि सारा के सारा जो जितना भी माल था वो सारा के सारा कंज्यूम हो गया आपका हिमालयाज में ही। सो एयर इज वार्म एंड ड्रायर, moisture has been removed by precipitation creating rain shadow region। सो ये एरिया जो है आपका रेन शेडो रीजन हो जाएगा। और यूएस में, अमेरिका में इस तरह की जो विंड्स हैं जो कि डिवॉइड ऑफ एनी मॉइस्चर है, मॉइस्चर रिमूव हो चुका है, ड्राई एयर है बिल्कुल, इस एयर विंड को ये कहते हैं चिनोक winds। Okay, warm dry wind that blows down the east side of Rocky Mountains, इसको ही चिनोक विंड्स कहते हैं। इस तरह से सिमिलर प्रोसेस जो है हमारे हिमालय में भी देखा गया। हिमालय की उस तरफ जब तिब्बत है वहां पे आपका ये वार्म ड्राई एयर ब्लो करेगा जिसमें प्रेसिपिटेशन है ही नहीं, आपका मॉइस्चर रिमूव हो चुका है ऑलरेडी। तो ये एक मूवमेंट आपका हुआ जो कि आपका ओरोग्राफिक की वजह से हुआ। अब कन्विक्टिव प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो इसमें तो प्रोसेस वही है मोर और लेस। मॉइस्ट एयर इज वार्म्ड एट सरफेस, एक्सपैंड्स, लेस डेंस देन द सराउंडिंग एयर एंड राइजेस, कूल्स एट ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन अक्कर, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ आपका, कंटिन्यू अपड्राफ्ट होता रहेगा उसमें, एंड ये रिजल्ट्स इनटू थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन ड्यूरिंग समर्स। ये एक दूसरा आपका ये हुआ करके। अब आते हैं हम लोग कि थंडरस्टॉर्म्स जो हैं वो कैसे आपका एक्ट करते हैं करके। और जो हमने क्लाउड किया कहा था, कुलोनोनिम्बस जो है वो वैसे वैसे सिमिलर है। इसका एल्टीट्यूड भी आप हाइट देख सकते हैं कि काफ़ी हाइट तक ये रहता है। इसकी हाइट करीब करीब नहीं तो आपका आप किलोमीटर्स में अगर देखेंगे तो ये करीब करीब 20 किलोमीटर तक का इसका हाइट है। सो इंटेंस लोकल स्टॉर्म
associated with tall cumulonimbus cloud in which there are strong updraft, मतलब updraft ये continuously आपका करता रहता करके, और ये अपड्राफ्ट जो हो रहा है आपका अगेन जो इन वार्म विंड्स का, ये आपका एक तरह से इसको पुश भी करता है, ये मूवमेंट को आपका, और प्रोड्यूसेस बोथ हेल एंड क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग एक्चुअली। सो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है थंडरस्टॉर्म में, और इसकी क्लाउड की हाइट भी आप देख सकते हैं कि टोपोपोज से ऊपर तक जाती है करके। अब सीवियर थंडरस्टॉर्म जो है आपका मेंटेन्स convection and precipitation by incorporating warm and moist air, often produce hail or even tornadoes. गस्ट फ्रंट आपका ये वाला है करके, और ये हो रहा क्यों है, क्योंकि आपकी जो अपड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट जो है, ये अपड्राफ्ट जो है वार्म एयर जो है ये ऊपर पुश हो रहा कर रहा है इसको, और जो कंडेंस होके और पूरा प्रोसेस होने के बाद जब ये नीचे आ रहा है तो कोल्ड ड्राफ्ट से ये इंटरेक्ट करता है टेल एंड पे, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द रोलिंग ऑफ क्लाउड्स एक्चुअली, और वो जो है आपका गस्ट फ्रंट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो गस्ट फ्रंट्स एसोसिएटेड विद डाउन ड्राफ्ट एक्सटेंड्स अहेड ऑफ द स्टॉर्म सिस्टम and forces warm moist surface air upward, इसको ये पुश करता है अपवर्ड, रिजल्टिंग इनटू एडवांसिंग स्टॉर्म। तो ये डायरेक्शन भी एक तरह से हमको मिलती है इसकी, कि मूवमेंट ऑफ क्लाउड जो है वो इसकी वजह से होता है करके। अब माइक्रो बर्स्ट जो है इन बिटवीन अगर डाउन ड्राफ्ट हो गया अचानक से, तो ये बड़ा खतरनाक है, और ये चेतावनी हमेशा जो टेक ऑफ और लैंडिंग का फ्लाइट्स का होता है उसमें ये काफ़ी कारगर इस्तेमाल मतलब होती है, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है आपका टेक ऑफ को भी और लैंडिंग को भी, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन ड्राफ्ट आ रहा है आप उसकी चपेट में अगर आ गए तो ये आपको ऊपर जाने नहीं देगा, और जब नीचे आएगा तो उसकी टेल विंड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और दैट विल रिजल्ट इनटू द इम्पैक्ट, बिकॉज आपका जो फ्लाइट उड़ती है वो तो जाएगी ऐसे, लेकिन जब नीचे उतरती है तब इसकी ये इसका शेप होता है, यहाँ पे ये जाएगा करके, लेकिन ये इसको इम्पैक्ट करने की वजह से ये क्रैश कर सकता है। सो माइक्रोबस जो है इज एन इंटेंस डाउनड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट दैट अकम्पनीज गस्ट फ्रंट। जो गस्ट फ्रंट हमने पिछले में उसमें देखा वो इसके साथ रहता है, और दैट रिजल्ट्स इनटू द it exerts forces on such flights and all that. Okay, so when microbus hits ground, it flow outward in all directions, producing intense localized wind called straight line winds or plough winds, often accompanied by rain. तो heavy rain ज़्यादातर देखा गया है कि माइक्रोबस्ट में होता है। Passing through a microburst, airplane experiences strong headwinds. तो ये strong headwinds आपका वो करेगा, and that decreases headwinds. और आपका दूसरा है डाउनड्राफ्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग टेलविंड क्रिएट करता है, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ लिफ्ट, ऊपर नहीं उठ पाएगा करके, और वो इम्पैक्ट करेगा जब टेक ऑफ के टाइम पे भी होगा, और ये आपका इस वजह से क्रैश हो सकता है आपका। तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रिडिक्शन अगर है और रेनफॉल हो रहा है तो जो टेक ऑफ है उसको अवॉइड किया जा रहा है, इवन लैंडिंग को भी अवॉइड किया जाता है। टॉर्नेडो पे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका मेनली जो है वो ये जो वर्टेक्स बनता है आपका, तो ये क्यों बन रहा है और कैसे ये स्पाइरल फैशन में ऊपर जा रहा है। तो जो हम लोग ने दो तीन तरीके के जो वो देखेंगे आप, अपवर्ड अपड्राफ्ट कैसे होता है विंड का, वो होता है आपका
ग्राफिक इफेक्ट है, कन्विक्शन है, और फिर आपका जो है ये, तो ये स्पाइरल वाला भी है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेंस स्पाइरल वर्टेक्स of rising air associated with the strong updraft of an intense thunderstorm. Common in mid latitudes of North America, ये ज़्यादातर वहाँ पे होता है। Can also occur inside tropical cyclone. Tropical cyclones जो हमारी हैं उसके अंदर भी हो सकता है टॉर्नेडो, लेकिन ज़्यादातर जो टॉर्नेडोज हैं वो मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं करके। अब इसमें होता कैसे है, ये बेसिकली आपका विंड शेयर, जो विंड का शेयर होगा, दो वेलोसिटीज अलग अलग हैं, दैट प्लेस विंड शेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टॉर्नेडो। तो ये है आपका कि जो ऊपर हवा चल रही है वो आपकी हाई स्पीड है, लेकिन जो ग्राउंड से रिलेटेड है आपके लो स्पीड है। अब इन दोनों के बीच में एक शेयर पैदा होगा। सो चेंज इन स्पीड ऑफ विंड विथ हाइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स बनाएगा। आपका वर्टेक्स मतलब एक सर्कुलर आपका जो राउंड बन रहा है करके, तो ये बनाना शुरू करेगा, क्योंकि ऊपर वाली विंड जो है वो हाई स्पीड है आपकी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन हाई स्पीड है ऊपर वाली और नीचे वाली आपकी लो स्पीड है। तो ये आपका जो है ये विंड शेयर इज वर्टिकल सर्कुलेशन विथ सिग्निफिकेंट चेंज इन विंड स्पीड एंड द डायरेक्शन विथ हाइट। और थोड़ा सा भी अगर डायरेक्शन वेरी किया तो ये आपका पूरा सिस्टम चेंज कर देगा। सो स्पिनिंग सर्कुलेशन अलाइंड विथ ग्राउंड फॉर्म्स हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स दे रहा है जहां पे विंड स्पीड जो है आपकी अलग अलग है, एंड दैट कॉजेज द आपका विंड शेयर। सो एक पॉइंट हुआ टॉर्नेडो डेवलपमेंट का। दूसरा देखते हैं करके, अब ये आ रहा है आपका द स्पिनिंग सर्कुलेशन अलाइन विद द हॉरिजॉन्टल वर्टेक्सेस फॉर्म्स कन्वेक्शन रिजल्टिंग इनटू अपड्राफ्ट ऑफ वार्म एयर। सो हम लोग बात उसी की करे जा रहे हैं कि हमारी गर्म हवा है, ठंडी हवा है, और डायरेक्शन की बात करें और स्पीड की बात करें। अब ये अपड्राफ्ट जो हो रहा है वार्म एयर का, गर्म हवा का, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ मीसोसाइक्लोन। So the spinning funnel of air is incorporated into main updraft of the thunderstorm and forms mesocyclone. यहाँ पे ये mesocyclone बना which intensify as it extends through the troposphere. ये ऊपर जब जाना शुरू होता है तब ये intensify हो जाता है करके। So ये फाइनली हमारा जो B है वो आपका पार्ट यहाँ पे है localize updraft lift of वर्टेक्स वर्टिकली। ये अगेन यहाँ पे जो है वार्म एयर अपलिफ्ट करता है इसको यहाँ पे, तो ये बीच से उठना शुरू हो जाता है। पहले हमने देखा कि ये सर्कुलर हॉरिजॉन्टली चल रहा है और वो विंड शेयर की वजह से एक कन्विक्शन बना रहा है, और वो मिसोसाइक्लोन में डेवलप होता है जब आपका वार्म एयर उसको अपड्राफ्ट देती है करके, और ये एक स्पिनिंग फनल बनना शुरू होता है करके। अब फर्दर फाइनल जो है आपका जो मिसोसाइक्लोन जो है ये ऊपर जैसे ही जाता है, एल्टीट्यूड इसका बढ़ता है, उसमें ये बड़ा बनता है। द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन कैन लिफ्ट पोर्शन ऑफ वर्टेक्सेस which results in a vertical tower of slowly rotating air called mesocyclone. So ये आपका फाइनली जो है इसका mesocyclone बनाता है। और जैसे मैंने कहा कि combination of vertical shear in winds and regions of very strong convection, so strong convection बनना आपका शुरू हो गया यहाँ पे, produces mesocyclone that extend through the troposphere. ये मतलब काफी हाइट तक जाता है, ट्रोपोस्फियर तक जाएगा आपका पूरा। Rapid rotating circulation extends from the bottom of mesocyclone to the surface, can then develop into tornado. ये इफेक्ट आपके देखे गए हैं टोर्नेडो पे, जहां पे आपका जो स्पीड था
वेलोसिटी था वो करीब-करीब आपका 113 सो 157 माइल्स पर आवर था। यहाँ पे 73 तो 112 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा था। तो ये जो है इफ़ेक्ट ज़्यादातर जो है मिड लैटिट्यूड्स में देखे गए हैं और वहाँ पे ज़्यादातर ये नुकसान पाए गए हैं। अब इस बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं, लोकल विंड डायरेक्शंस कैसे करते हैं, जिसमें हम लोग कोरियोलिस इफ़ेक्ट की बात करेंगे और जो इंडियन मानसून है, उसको कैसे अफ़ेक्ट करता है और बाकी और चीज़ें भी हैं, उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।